स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आप ध्यान से देखिएगा, आज का सेशन भी बड़ा वैल्यूएबल होगा। आप लोग अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में देखा जाए ये आपके इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल मैंने अभी तक क्या पढ़ा दिया था, छोटा सा एक रिवीजन, हल्का सा 4 से 5 मिनट का। उस रिवीजन के माध्यम से आप सीख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। वर्ग और वर्गमूल हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। मैंने इसी को पढ़ाना यहाँ पर पिछली क्लास से प्रारंभ किया था। यहाँ पर एक संख्या n होती है, n का हम करते हैं वर्ग तो बनता है n वर्ग, आपको पता है। और इस संख्या को अब हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग। इस संख्या के कहते हैं पूर्ण वर्ग। अगर इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें जरूरत पड़ती है कभी वर्गमूल फाइंड करने का, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं पता है, हम पहुंच जाते हैं अपने ओरिजिनल नंबर पर, वास्तविक संख्या पर, जो हमारा एक्चुअल होता है। मैंने पिछली क्लास की अगर बात की थी तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि हम आपको जो है कुछ हमारे पास संख्याएं होती हैं जो अगर शुरू किया जाए तो गिनती में संख्या, आपको पता है कि 1 से अगर हम काउंट करते हैं और ऐसे बढ़ते जाते हैं तो 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या हमें संख्याएं नजर आती हैं। हमें उन संख्याओं का वर्ग करने का प्रारूप सीखना होता है, जानना होता है। आप लोग लगेंगे तो आपको आज सीखने को मौका मिलेगा, काफी कुछ आप सीख पाएंगे। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो हमने 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या या संख्याओं की बात करें, संख्याओं का वर्ग करना सीखा था, वर्ग करना सीखा था, जिसमें मैंने आपको एक सूत्र फार्मूला बताया था कि आप इस पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। पैटर्न भी मैं आपको स्पष्ट एक बार फिर से कर देता हूं। जैसे मैंने कहा था अगर कोई भी संख्या नॉर्मली हमको दिया जाए, सपोज करो हमको दिया गया 54 और मैंने कहा था भैया इसका वर्ग करके बताइए, तो आपको मैंने एक सूत्र भी बताया था, a प्लस बी के होल वर्ग का फार्मूला भी पैटर्न बताया था, साथ साथ एक टेबल के माध्यम से भी इसका वर्ग करना सिखाया था। अगर आप में से किसी को कैलकुलेशन क्लियर है तो प्लीज स्पष्ट करें। अगर हमें 55 का वर्ग करना है तो व्हाट विल बी द आंसर, थोड़ा सा अगर हम डिटेल यहाँ पर समझ ले पिछली क्लास के माध्यम से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसको ऐसे 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता था। एक सूत्र जो आपने पढ़ा है हमेशा मैथ में, शुरुआत से पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल वर्ग, दैट इज a वर्ग ट्वाइस ए बी और b वर्ग। इसी पैटर्न का उपयोग करना चाहिए। अगर हम 5 को a कह दें और जो है 4 को b कह दें तो 5 का वर्ग 25 होता है और 2 गुणे 5 गुणे 4, 2 पंचे 10, 10 चौके 40। समझ रहे हैं मेरी बात को, 2 गुणे 5 गुणे 4, 5 चौके 20 दूना 40, 4 का वर्ग 16। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है कि अंतिम से 6 लेंगे, इसको एक हासिल बना देंगे, 41 की एक हासिल 4 हो गया, 4 को इसमें जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, तो उत्तर हो गया 29 16। एक प्रक्रिया हो गई 29 16। नॉर्मली हम इस तरह से वर्क कर लेते हैं, लेकिन हम एक और ट्रेडिशनल टेबल आपको समझा देते, ध्यान से देखते जाइएगा। हमने लिखा 54, अब मैं इसको ऐसे 2 बार ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। तरीका यह होता है इसका वर्क करने का कि सबसे पहले आपको जो है इसको इससे प्रोडक्ट करना होता है, दैट इज 16। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 20 40, देखिए वही चीज मिल जाएगा, 5 पचे 25। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले अंतिम 2 का प्रोडक्ट, अगर हम लोग यहाँ पर ए बी कह दें, सी डी कह दें, ये मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाइड होता है, ऐसा नहीं केवल वर्ग में ही अप्लाइड होता है। 4 चौके 16 पूरा लिख दिया, क्रॉस ऐसे गुणा कर लीजिए, गुणा करके जोड़ दीजिए, जैसे अगर हमारे पास ए है ए है ए है ए है, गुणा करके जोड़ दीजिए, 40 आया, फिर अंतिम में इसको कर दिया। अब लिखने का तरीका वही जैसे यहाँ पे लिखा, इकाई के एक अंक से शुरू करते हैं, 6 लिखा, एक इसमें जोड़ दिया 41, एक हासिल 4 हो गया, 25 4 29 हो गया, उत्तर आया 29 16। राइट सोल्यूशन 29 16 हो गया। आप कंफर्टेबल हैं इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम धीरे धीरे इस प्रोसेस को लेकर आगे जब बढ़े थे तो हम यहाँ पर पहुंचे थे कि जो संख्या है, ध्यान से देखिएगा, 100 के नजदीक थी, 100 के नजदीक तथा 100 से कम थी, 100 के नजदीक थी तथा 100 से क्या थी, कम थी। हम ऐसी संख्याओं की बात कर रहे थे जो संख्या 100 के नजदीक थी तथा 100 से कम थी। आपने देखा था 98 97 95 94, मतलब आप बेसिकली जा सकते हैं कहां तक, आप जो है जहां तक बेसिक 9 20 25 के डिफरेंस तक पहुंच सकते हैं। इंड में 5 होने का प्रोसेस भी मैंने बताया था। ये सब बातें आप लोग सीख चुके हैं पिछली क्लास के माध्यम से। आप अगर ध्यान से थोड़ा समझोगे तो मैंने केवल 100 से कम की बात नहीं की थी, मैंने 100 से कम, 1000 से कम, 10,000 से कम, लाख से कम, करोड़ से कम की संख्याओं के लिए भी पैटर्न समझाया था आपको। वह प्रक्रिया इन सब जगहों पे एप्लीकेबल। जैसे 100 की अगर बात करो, मैंने कहा अगर कोई संख्या 100, जैसे हमने लिखा था 98, अब इसका स्क्वायर करना था तो आपने कहा सर 100 से 2 कम है, मैंने कहा 2 ही और कम कर दो, आपने पैटर्न सीखा है। तो हम ये पहुंच गए 96 पर, और जिसका वर्ग था, जो जो कम था 2,
2 का वर्ग क्या होता है 4, उसको 2 अंकों में लिखना था, 9604 इसका प्रोडक्ट हो जाता। इस तरह से मैंने और भी कराया था, अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सब कर लेंगे, 89 का भी कर लेंगे। मतलब बेसिकली अगर आप समझो तो अगर जैसे इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ करके इसी को 1000 पे पहुंचा दिए थे, 998 किया था, मैंने आपको एक टेबल बना के पिछली क्लास में समझाया था। अभी देखो 1000 से कम है, कितनी कम है, 2 ही कम है, और 2 कम कर दे 996 हो गया, 2 का वर्ग 4 होता है, जैसे इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक है तो उसको 3 अंक में लिखना पड़ता था। इस तरह से हम प्रोडक्ट कर लेते थे, ये मैंने प्रक्रियाएं आपको समझा दी थी। आज के सेशन में हम 100 के नजदीक ही बात करेंगे, लेकिन ऊपर चलेंगे, मतलब 100 से ऊपर जाएंगे। और भाई जब आप 100 से ऊपर जाएंगे तो आप 3 अंक की संख्या प्राप्त कर लेंगे। मतलब अब अगर बात किया जाए 2 को, तो 2 छोड़ दीजिए, हम 3 अंक की संख्याओं का प्रोडक्ट अर्थात वर्ग करने जा रहे हैं। 3 अंक की संख्याओं में भी जनरल बातें मैं बताऊंगा, जो नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस के बाद साथ साथ मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा। जैसे अब थोड़ा सा समझिएगा कुछ और टेक्निकल टर्म्स, जैसे पेट की परीक्षा में खास करके मैंने देखा है, प्रश्नों का जो तरीका होता है पैटर्न बेस्ड हो जाता है। कुछ का वर्ग दिया रहेगा, कुछ का वर्ग पूछेगा, तो जाहिर सी बात एक पैटर्न का उपयोग किया जाएगा। और जब वर्ग करेंगे भी तो ऐसा नहीं केवल और केवल हम पूर्णांक संख्या का करेंगे, हम दशमलव का भी करेंगे, हम भिन्न भी करेंगे। मतलब जो प्रारूप होता है, जैसे आप अगर पाठ्यक्रम को देखिए उठा के, तो पाठ्यक्रम में शुरुआत में क्या दिया है, वर्ग, पूर्ण वर्ग, दशमलव, भिन्न। नॉर्मली संख्याएं 3 ही तरह के तरीके से आपको फेस करने को मिलती हैं, पूर्णांक, दशमलव, भिन्न, यही मिलती है जो हम लोग उपयोग में लाते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो हम भी जब वर्ग सिखाएंगे या कोई भी प्रक्रिया आपको कैलकुलेशन की सिखाएंगे, संख्याओं के इन तीनों मोड के लिए समझाएंगे, पूर्णांक के लिए भी समझाएंगे, दशमलव के लिए भी समझाएंगे, भिन्न के लिए समझाएंगे। तो आज अगर हम बात करेंगे 3 अंक की संख्याओं के वर्ग के लिए, 3 अंक की संख्याओं का 3 अंक की संख्याओं का वर्ग। खूब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो प्रोसेस आप सीखेंगे ये भी बड़ा वैल्यूएबल होगा। कैसे करा जाएगा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखते जाइए। कुछ हम प्रोसीजर बताएंगे। मैंने भाई आपको 2 अंक के लिए बताया था, मेरी बात को समझिएगा, 2 अंक के लिए बताया था। जैसे अगर मान लो हमने कहा कि मेरे पास है 101, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसका मुझे करना है वर्ग। तो 2 अंक के लिए मैंने सूत्र आपको a प्लस बी के टर्म्स में ला करके बताया था। हम चाहे तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको ऐसे देखो, a, आप एक तो इधर ब्रेक करके, मतलब यहाँ पे 2 अंक में अगर बनाना है तो एक या तो इधर a करो, इधर b करो, या तो ऐसे करके ये देखिए ऐसे कर लो। और ए आपके पास 2 तरीके हो गए, एक जनरल प्रोसेस बता रहा हूं, बट इसका बहुत उपयोग नहीं करना है। लेकिन हम मैथ्स सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात मैथ्स के हर अप्रोच हम सीखें, बड़ा उपयोगी होता है हमारे पास। अगर हम इसको सीखते हैं, जानते हैं, तो ये वैल्यूएबल टर्म्स हैं, वैल्यूएबल टर्म्स आपको सीखने आवश्यक हैं। मैंने सूत्र कहा था कि भाई ऐसे कर लेना, जब भी जरूरत पड़ेगी आप आराम से बता पाओगे, ए वर्ग ट्वाइस ए बी और बी वर्ग, ऐसे बताया था ना। चलो हम यहाँ पे अगर सोचते हैं इसके लिए, तो इसको हम पहला ए मानेंगे, 10 का वर्ग 100 होता है, 2 गुणे 10 गुणे 1, 2 गुणे 10 20, 20 एक्के 20, और 1 का वर्ग 1। इसमें ध्यान ये देना है कि अंतिम में अगर एक अंक है तो आपको अब लिखना है तो इकाई से एक एक अंक लेके लिखना है। जैसे 1 लिखोगे, 20 का शून्य हासिल 2 लिखोगे, सोचो, और 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 102 हो गया। तो उत्तर हो गया, देखिए 102 01, 1 से 2 01। ध्यान देखते जाइए कैसे किया। अंतिम में एक अंक है, मतलब बी है। प्रोसेस के तहत ए वर्ग अर्थात 10 का वर्ग 100, 2 गुणे 10 गुणे 1 20, और बी का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग 1 होता है। अंतिम से एक एक अंक लिखना है, 1 लिखो, 20 का शून्य हासिल 2 लिखो, 2 उधर जोड़ दी, देखिए ऐसे कर दिया। एक दूसरा तरीका देखिए यहीं पर इसी प्रश्न के लिए, अब की बार ए 1 है, बी जो है 2 अंक में है, ए का वर्ग मतलब 1, 2 गुणे 1 गुणे 1 तो क्या होता है भाई, 2 ही तो होगा ना, 2 गुणे 1 गुणे 1, और 1 का वर्ग देखो 1 ही होगा। बट यहां ध्यान दीजिए, अंतिम में जब 2 अंक हैं तो 2 अंक लिखना पड़ेगा। 2 अंक कैसे लिखा जाएगा, अगर 1 है तो 1 को हम 01 लिखेंगे, 2 है तो 2 को 02 लिखेंगे, और 1 को भी 01 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा देखो ऐसे लिखा। जब यहाँ पर 2 अंक था तो हमें 2 अंक लिखना पड़ेगा, जब 1 अंक था तो 1 अंक लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से उत्तर यहाँ पर कितना आ गया हमारे सामने, 102 ए हो गया तरीका एकदम नॉर्मल प्रोसेस का। अब एकदम नॉर्मल छोड़ करके हम होल क्यू, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, एक टेबल प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, हम यहाँ पर भी टेबल प्रक्रिया आपको सॉल्व कराना समझाएंगे, कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे आपने देखा कि भैया 101 था, 101 था। देखिए तरीका थोड़ा समझिएगा, थोड़ा लॉन्ग भले आपको दिखेगा, बट ये बड़ा वैल्यूएबल होगा, केवल वर्ग में नहीं,
ये प्रोडक्ट में भी काम करेगा जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। छोटे से लेके बड़े तक कोई भी नंबर हमारे 2 डिजिट के 3 डिजिट के होंगे तो उनका वर्ग करना, उनका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको सीखते हैं तो। इसके लिए एक दिमाग में सूत्र ऐसे रखिए, अगर मान लो जैसे ए बी सी है, डी ई एफ है, तरीका देखिए कैसे किया जाता है। पहले इस सी को एफ से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया सी को एफ से कर दिया, बी को एफ से, सी को ई से, तो लिखेंगे बी एफ प्लस सी ई, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ए को ई से, ए ई प्लस बी डी करेंगे। फिर देखो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब आप थोड़ा सा यहां पर लॉन्ग होता है, अंतिम इसको इससे। तो प्रोसेस में अगर हम देखें यहां पर अप्लाई करके मैं दिखाऊं, एक का एक से गुणा करेंगे एक होगा, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, शून्य होगा। इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, शून्य होगा, ठीक। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको इससे करिए और इसको इससे करिए, इसको इससे करिए। तो आप यहां पे करने जाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको एक एक के एक, एक एक के एक, मतलब एक एक 2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, अंतिम में हम लोग एक गुणे एक करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहां पर अगर जैसे हम सोचेंगे तो हमें दो दो अंकों में चीजों को लिखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा यहां पर लॉन्ग हो जा रहा है, यहां पर ऐड करने की जरूरत है, इसको ऐसे नहीं चलेगा। यहां पर अगर हम लेके अप्लाई करेंगे तो इट विल बेस्ड ऑन द एडिशन प्रोसेस। अगर हम लोग वर्क फार्मूले की बात करेंगे तो प्रोडक्ट का रूल अप्लाइड तो होगा, बट थोड़ा सा घुमाने की बात होगी। सही बात है, दिमाग अगर ना घूमे तो इसके लिए हम लोग वही ट्रेडिशनल जो अभी हम प्रक्रिया बताए हैं उसको अप्लाई करके चलेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, हमारे लिए बहुत आसान और सिस्टमेटिक हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। देखिए जैसे हमने कहा कि अब देखो ऐसे अगर हम सूत्र लगाने की कोशिश करते हैं तो सूत्र कहीं ना कहीं तो हमारे लिए अच्छा होता है, कहीं ना कहीं नहीं, सूत्र हमेशा अच्छा होता है, लेकिन तभी अच्छा होता है जब याद रहे। और कितना कुछ याद करे दिमाग, आपको पता है भाई, कितना कुछ याद करे हमारा दिमाग ही तो है ना। वो हमने हमेशा मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करके ये बात कही है कि आप गणित में अगर सोचो तो सूत्र सबसे अच्छा है, लेकिन सूत्र तभी अच्छा है जब हमको याद रहे, और याद हमेशा संभव नहीं है। इसलिए हम हमेशा लॉजिक और फैक्ट की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिले जुले स्वरूप की बात करते हैं। तो इसलिए अगर हम जैसे यहाँ पर वर्ग को सोच रहे हैं और मैंने देखा कि जो संख्या है आपकी, संख्या है 100 के नजदीक है, 100 के क्या है, नजदीक है, तथा तथा 100 से अधिक है, 100 से अधिक है। ध्यान से देखिएगा, 100 से नजदीक है और 100 से अधिक है, जैसे अभी हम लोग ये प्रक्रिया पढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि यहां पर नंबर है 101, कितना भाई, 101। अब यहां पर, हाँ बिल्कुल, अब ध्यान से देखिएगा सब समझ में आएगा। 101 है, आप लोग मुझे काउंट करके बताएं, अगर इसका वर्ग आपको जरूरत कभी पड़ गई तो आप क्या बताएंगे। 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर एक ज्यादा है, कितना ज्यादा भाई, एक ज्यादा है। एक ही और बढ़ा दो, जितना ज्यादा, जैसे पिछला कम था, जैसे आप लोग इससे 2 अंक पीछे पड़ रहे थे, अगर कम था तो उतना ही और कम किया था, ज्यादा है तो उतना और ही बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102। और 2 का वर्ग क्या होता है बताएं, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, सॉरी 1 का वर्ग, जितना ज्यादा था उतना ही, जैसे देखिए हमने कहा जितना ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा, 1, एक और बढ़ा दे तो कितना हो गया, 102। और एक जितना ज्यादा है उसका वर्ग करें तो क्या आता है, 1 आता है, और एक को बस 2 अंकों में लिख दीजिए, 01 हो गया। तो आपका उत्तर देखिए कितना हो गया, 102 01। प्रोसेस को समझिए जो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा पहली चीज ध्यान से देखिए, 100 से कितना ज्यादा, आपने कहा सर एक ज्यादा, हमने कहा जब एक ज्यादा तो उतना ही और बढ़ा दो, तो 102 कर दिया आपने। एक का वर्ग एक ही होता है, उसको बस 2 अंकों में लिखने की आवश्यकता है, तो 102 01 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे देखिए 102 है, बताइए क्या होगा, 100 से कितना ज्यादा, आप कहोगे सर 2 ज्यादा, 2 ही और बढ़ा दें तो 104 हो गया। और 2 का वर्ग क्या होता है, 04, मतलब 4 होगा, लेकिन 4 को आपको 2 अंकों में लिखना पड़ेगा, 04 हो जाएगा। आप बताते जाइए जिससे कि हम कंफर्म करते जाएंगे, मतलब ये स्पष्ट है कि नहीं है। फिर देखिए, हमने कहा 103 है, वर्ग करिए क्या होता है, 103 का वर्ग करिए, तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 100 से, 3 और बढ़ाइए, 106 हो गया। और 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 9 को 2 अंक में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 09। देखिए प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये वर्ग हो गया। आप ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए, 109 नहीं होगा, 106 होगा। पहले ध्यान से देखिए, 103 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो 3 और बढ़ाएंगे तो 106 हो गया। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 9 को लिखिए 09 बस। और देखिए 104 है, 104 100 से कितना ज्यादा, आप कहोगे सर 4 ज्यादा, 4 ही और बढ़ा दें, 108 हो गया। अब 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 16 को 2 अंक में डायरेक्ट देख रहे हैं तो हमें
कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 108 16 लिख दीजिए। अब ये सब सामान्य बातें हैं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे स्टैंडर्ड बनाते हैं जिससे यह प्रोसेस, ये प्रक्रिया आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे हम पहुंचे 105 पर, मैं आपसे कहूं कि इसका वर्क करके बताइए, तो आप यहाँ पर एक और पैटर्न देख रहे हैं। 5 पर जब हम पहुंच रहे हैं, तो 5 के लिए मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको, अगर याद होगा तो आपने कहा था सर कि जब 5 है अंत में तो अंतिम में 25 आएगा। ये देखो एक तरीका और है, और 5 की वजह से 25 आया तो बचा 10, 10 के बाद गिनती में क्या आता है 11, 11 दहम में 110, ये उत्तर हो गया। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर रहे थे 5 का उपयोग करके, लेकिन 5 2 डिजिट के लिए तो बड़ा परफेक्ट होता है, 3 डिजिट में लाके फंसा देगा आपको, फिर से टेबल लेवल नहीं याद रहेगी। फिर मैं आपको बताता हूँ 105। देखिए ध्यान से, आपने कहा सर, आप लोग सभी उत्तर करते जाइए, 105 100 से कितना ज्यादा, आपने कहा सर 5, 5 और बढ़ा दे क्या हो जाएगा 110, और 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो लिखिए 25। 2 अंक में जब आ ही रहा है तो 2 अंक के लिए सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर देखो 106 है, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ 4 से 10 नंबर, ये प्रैक्टिस आपको आसान करा देगा, ये प्रोसेस समझा देगा। कितना ज्यादा बताएं, 6 ज्यादा है, 6 मतलब और बढ़ाइए, 106 100 से 6 ज्यादा, तो 6 और बढ़ाइए तो क्या होगा 112, 6 का वर्ग क्या होता है 36। फिर देखिए 107 है, इसका वर्ग करना है, ये कितना ज्यादा 7 ज्यादा, 7 और बढ़ाइए क्या होगा 114, 7 का वर्ग क्या होता है 49। ठीक है, 7 का वर्ग, आप लोग फटाफट उत्तर बताते जाइए, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज उत्तर बताओ सभी लोग। 108 क्या होगा बताएं, 108, 108 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, 8 और बढ़ा दीजिए 116, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 116 64, कंफर्म है ना। तो ऐसे ही उत्तर आप बताते जा सकते हैं। 109 है, 100 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 9 और बढ़ा दीजिए 118, ठीक, 9 का वर्ग 81, ये देखिए प्रोडक्ट होता जा रहा है। आगे भी बढ़ सकते हैं और बड़े नंबर पर जा सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको काफी कुछ कंफर्म होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 110 है, अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें हमेशा जब किसी संख्या के अंत में शून्य होता है तो अंत में डबल शून्य हो जाते हैं, डबल शून्य, एक शून्य होगा तो 2 शून्य हो जाएगा, और जो नंबर है उसका सीधा वर्ग कर दीजिए, 11 का वर्ग 121 होता है। और प्रक्रिया वैसे भी आसान थी, इसमें कोई ऐसा सोचने की बात नहीं थी। 10 ज्यादा था। अब देखिए ध्यान से, अब आप अगर नॉर्मल अगर इसको करते तो कैसे करते, हम कहते हैं सर 110 है, इसका वर्ग करना है 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 10 ज्यादा है, तो हमने कहा चलिए 110 में 10 जोड़ दिया 120 हो गया। 10 का वर्ग 100 होता है, 10 का वर्ग क्या होता है 100। आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जब भी अंतिम का जो हमारे पास नंबर बढ़ के आता था, उसका जब वर्ग करते थे तो वर्ग को हमेशा 2 डिजिट में लिखते थे। अगर 1 डिजिट में आता था तो 1 शून्य पहले बढ़ा लेते थे, 2 डिजिट में जब जब आया एज इट इज उतारा, जैसे ही 3 डिजिट आया हमने कहा भाई अंतिम का 2 डिजिट मेरा है, ये जो बच रहा है इनका है, तो इसमें लाके जोड़ दीजिए 121 00। देखिए मैंने डायरेक्ट बताया था, यहाँ पर ये उत्तर है। अब यही चीज अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़कर लिए, जैसे 112 है, 111 की भी बात करें, एक पैटर्न और यहां से सीखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा 111 है, ठीक है, अब 111 है, इसका वर्ग हमें करना है, तो मैंने कहा इसका वर्ग कैसे, देखो अब जनरल बात अगर सोचो तो हम कहेंगे कि भाई 100 से 11 ज्यादा है, 11 और बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा ना। 111 में 11 और बढ़ाएंगे 122 होगा। 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है, 121 होता है। प्रोसेस देखिए, हमने कहा अंतिम में जब 3 अंक आए तो 2 अंक आपका रहेगा, 1 अंक इनका रहेगा, तो 123 हो गया, 21 हो गया। यहीं पर मैं कुछ पैटर्न और आपको बताना चाहता हूं जो कि अंत में 1 से रिलेट रहेगा, और कैसे रहेगा आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे इसको मर्ज कर ऐसे थोड़ा सा सेट कर देता हूं। अब जैसे हमने कहा कि अभी 111 का आपको बताया, तो कभी आपसे जैसे 11 का पूछा जाए, मैं एक पैटर्न दिमाग में रखिएगा, इस पर भी प्रश्न बनता है, इस पैटर्न पर। 111 आपने देख ही लिया अभी, 1111 भी हो सकता है, 1,11,111 हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे बढ़ाते जाओ, मतलब एक देखो, 2 एक थे, 3 एक थे, 4 एक थे, 5 एक थे, फिर 6 एक हो गया, ऐसे और भी आगे बढ़ सकता है। तो अब इनका अगर वर्ग करना है तो इसकी एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, ध्यान से देखेंगे तो ये भी स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। कैसे करा जाता है समझिए। जब भी कभी आपको केवल एक एक नजर आए और उसका वर्ग करने को कहा जाए, तो आप गिनिए कितने एक हैं। इसमें गिना 2 एक है। गिनती आती है, आती होगी, क्यों नहीं आएगी। गिनती पढ़िए, जितनी डंडियां हैं, जितने वन हैं, उतनी गिनती पढ़िए।
1 2 पहुंच गए। अब आपको रिटर्न होना है, जैसे 1 से पहुंचकर 2 तक आए, 1 से चलकर 2 तक आए, अब रिटर्न होइए, गिनती रिवर्स करिए, 2 के पहले क्या 1, देखो वर्ग हो गया 121। फिर सुनिए, इसका वर्ग करना है, आप कैसे करोगे? कितनी डंडी है बताओ? 3। कहेंगे, गिनती पढ़ेंगे 1 2 3, उल्टा करिए, रिवर्स आइए, 2 1 पहुंच गए। मैच कर गया? हाँ, मैच करा ना? फिर पढ़िए, इसमें कितनी डंडी है? 4, गिनती पढ़िए 4 तक, 1 2 3 4, 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर में तुरंत पहुंच जाइए आके, वर्ग हो गया। फिर देखिए, इसमें कितनी डंडी है? 5। 5 है कि 6 है? बना दिया हमने, 3 तो 5 बनाना चाहिए था यार, एक हटा दो, ठीक, 5 है, 5 ही है ना? हाँ, लिखिए, पढ़िए, गिनती पढ़िए, आप लोग बताइए फटाफट कितने का उत्तर आ रहा है? 1 2 3 4 5, उल्टा करिए, 4 3 2 1, वर्ग हो गया। 4 3 2 आ तो रहा है फट से, दृष्टि का, अंकिता का, समी का, रजत का, सभी का उत्तर तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर से देखो, इसमें कितनी डंडी है? 6, पढ़िए गिनती, 1 2 3 4 5 6, अब उल्टा शुरू करिए, 5 4 3 2 1, वर्ग हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया है जिसमें जब ऐसे नंबर हमारे पास, ऐसे पैटर्न होते हैं जहां पर अंत में अगर एक या केवल एक का उपयोग करके वर्क करने की बात की जाती है, हम लोग इस आसान प्रोसेस को, इस आसान प्रक्रिया को जरूर अप्लाई कर ले। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया? अगर समझ में आया तो थंब बनाइएगा, क्लियर है कि नहीं है ये मुझे बताइए, और सब लोग कवर करते जाइए। ठीक है, सब लोग कवर करते जाइए, इस प्रोसेस को खूब सीखिए, समझिए, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है, बढ़िया। चलो आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको अभी तक कहां तक पहुंचा दिया था? 111 तक, 111 तक पहुंचा दिया था। हम 3 अंक की संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं। 111 तक पहुंचने के बाद हम पहुंच रहे हैं 112 पर। ये देखिए, अब ये बताइए, 112 भी 3 अंक की संख्या है, और 3 अंक की संख्या का वर्ग हम लोग सिंपली कर ही रहे हैं। फिर हम कहेंगे सर कोई बात नहीं, ऐसे इसका भी कर सकते हैं, 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो क्या करेंगे? 12 और बढ़ाएंगे, 124 हो गया। 12 का वर्ग क्या होता है? अब देखो, वर्ग कम से कम 50 तक याद होना चाहिए आपको, कम से कम। भाई हम कितना भी लॉजिक बता दें, हमारा लॉजिक भी तभी जो है, ठीक है, हमारा लॉजिक भी तभी काम करेगा जब तक आपको बेसिक चीजें पता होगी। छोटे छोटे वर्ग तो याद ही रखने होंगे किसी भी हालत में। अगर आप एक कंपटीटर हैं, अच्छी सीरियस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस करते हैं, तो आपको 50 तक का वर्ग हर हालत में तैयार होना चाहिए। आप कहोगे सर इसके लिए कोई जादू बता दे, नहीं, संभव नहीं है, आपको याद ही रखना है। ठीक, अब जैसे मैंने कहा 112 है, तो 112 का मतलब है कि 100 से 12 ज्यादा है, 12 और बढ़ा दिया, 24 हो गया, और 12 का वर्ग 144 होता है। अब ऐसे में हमने आपसे हमेशा कहा कि अंतिम में केवल 2 अंक लेने हैं, मैंने ले लिया, एक इसमें जाके जोड़ दिया, तो 125 44 हो गया। ऐसे आप इसको बढ़ाते जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए। मान लीजिए हम 118 पर पहुंच गए, ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे सर 118 है, कोई बात नहीं, 18 और बढ़ा दें, 18 18 36, 136 हो जाएगा, सही है ना? 18 का वर्ग 324 होता है, मैंने लिखा 324, 24 हमारा है, 3 इनका है, ये पहुंच जाएंगे 139 और 24। अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो तुरंत आप मुझे टोक दीजिएगा, कहीं भी मेरी किसी गलती के लिए आप तुरंत मुझे बोल सकते हैं। यहां पर इसका वर्ग भी आपके सामने 139 24 हो गया। कन्फर्म है बातें? 139 24, यस। ऐसे ही जितने वर्ग आपको तैयार होंगे 50 तक, उतना ही वर्ग आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो 100, मान लो 26 है, 126 है, 26 100 से ज्यादा है, 26 और बढ़ाएंगे 152 होगा। 26 का वर्ग 676 होता है, कितना होता है? 676। ये पता है आपको? नहीं पता है तो पता होना चाहिए। मैंने कहा 76 आपका, 6 इनका है, तो 158 हो जाएंगे और ये 76 हो जाएगा, 158 76। कन्फर्म है? देखते जाइएगा, अगर मेरे से कहीं गलती हो रही तो प्लीज हमें जरूर रोक दीजिएगा, बता दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूं और सही ही हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 158 76, आई एम राइट? यस, आई एम राइट। मान लो अगर हमने कहा 132 है, तो आप कैसे करोगे? अब देखिए 132 है, कहोगे सर 100 से 32 ज्यादा है, 32 32, देखो जोड़ना जो आगे बढ़ाना होता है आसान होता है, पीछे कम करना, जैसे अगर घटाना होता है टफ होता है। 100 में 15 घटाना, 12 घटाना, 13 घटाना, 18 घटाना, ये टफ है। ये ऐसे है कि जैसे हम कोई सामान दुकानदार के पास गए, 18 रुपए का सामान लिया और कहा कि 100 की नोट दे दिया दुकानदार को, तो दुकानदार हमें कितना लौटाता है ये हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दुकानदार फट से लौटा देता है। उनके पास ये उसका एक अपार अनुभव होता है। हमारे पास क्या स्थिति है, हमें जोड़ना आसान लगता है, जैसे 100 में 18 जोड़ना आसान है,
बट 100 में 18 घटाना टफ है, ठीक है, एक कंफ्यूजन देता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये सब चीजें थोड़ा दिमाग, जैसे अब देखो 132 है, 100 से कितना ज्यादा है, 32 ही तो ज्यादा है, 32 और बढ़ाइए 164 हुआ, देखिए आराम से कर ले। अब यही घटाना होता तो टफ होता, सोचते अरे 30 निकला, 70 दो और कम किया 68, तब सोचते तो टफ होता। 32 का वर्ग बताओ क्या होता है? 32 का वर्ग भैया 1024 होता है। कितना होता है? 1024। 1024 होता है जिसमें अंतिम का 2 ही अंक आपका है 24, 10 इनका है, 10 इनको दे दो, 174 हो गए। कितने हो गए? 174 हो गए और अंतिम में 24 है। इस तरह से 174 24। अब ये प्रक्रिया तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई कि हमें अगर इस तरह से दो अंकों का प्रोडक्ट बेसिकली वर्ग अगर करना है तो हम इस तरह से कर पाते हैं। इसको मैं एक पैटर्न पे ला दूं जो आपके लिए उपयोगी हो, वो बड़ा आवश्यक है। पैटर्न पे लाने का मतलब वही बेस, जैसे मैंने कहा 100 को आधार माना था, तो हमने कहा केवल 100 ही नहीं, आप 1000 को भी आधार मान लो, 10,000 को मान लो, 1,00,000 को मान लो, 10,00,000 को मान लो, करोड़ को मान लो। तो हमने कहा जब देखिए यहां पर संख्या केवल 100 पर ही बेस्ड ना हो, संख्या 1000 पर बेस्ड हो, 10,000 पर बेस्ड हो, 1,00,000 पर बेस्ड हो, 10,00,000 पर बेस्ड हो, इस तरह से संख्याएं हमारी बेस्ड हो। बेस्ड मतलब बेस्ड ना हो, बेस्ड हो मतलब आधारित हो, और हमें उनका वर्ग करना हो। तो हम कैसे कर पाएंगे, यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब आप ऊपर चाहे तो लिखना, एक लाइन लिख सकते हैं, जब संख्या 100,000, 10,000, 1,00,000 के नजदीक तथा उससे ज्यादा हो, के नजदीक तथा उससे ज्यादा हो, तो हम क्या प्रक्रिया फॉलो करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, मन लगाकर सीखिएगा। जैसे मैंने कोई एक नॉर्मल संख्या उठाया, मैंने सपोज करो कि 103 लिया, और मैंने कहा भाई इसका वर्ग बता दो। आपने तुरंत, कहां चला गया, हाँ, आपने तुरंत इसका वर्ग बताया, और कितना बताया ये आप नोट कर लीजिए खुद ही। आपने बताया था, आप अभी भी बता सकते हैं हमसे, मेरे से पहले, 100 से 3 ज्यादा है, 3 और बढ़ा दें, 1000 वाला पहुंच रहा हूं मैं दिवाकर, टेंशन मत लीजिए। 3 और ज्यादा होगा, 106 होगा, 3 का वर्ग 9, तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 09 हो गया। ठीक है, इतना कंफर्म था। बेजबी प्रवीण, मुकेश राय, साई, सामी, हाँ सभी ने बताया, मुकेश, हाँ। अभी अगर यही 1003 होता तो इसका वर्ग आप लोग प्लीज बता दो क्या होता। देखो यहां पर 2 शून्य होते हैं तो बेस 2 होता है, तो अंतिम में 2 अंक लिखना पड़ता है। 3 शून्य है तो बेस 3 है, यहां पर अंतिम में 3 शून्य लिखना पड़ेगा। यही क्रम चलता रहेगा। 1000 से 3 ज्यादा है, 3 और बढ़ा दें तो 1000 क्या हो जाएगा बताइए, 1006 हो जाएगा। और 3 का वर्ग 9 होता है, 9 को 3 अंकों में लिखना है तो 009 हो जाएगा, इसका वर्ग हो गया। अब यहां पर आगे और बढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखते जाइएगा। मैंने कहा 1000 नहीं, 10,003 होता, 10,003 का वर्ग होता तो कैसे किया जाता। तो आप कहते हैं सर यहां पर 4 जीरो है तो अंतिम में 4 लेना पड़ेगा, तो इसको पहले 10,006 कर दो, और 3 का वर्ग 9 होता है, 4 अंकों में लिखना पड़ेगा, 3 शून्य बढ़ा के तब नंबर लगाइए। इसका उत्तर आप फटाफट देते जाइए तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे अच्छा लगेगा देखने में आपका रिस्पॉन्स। अब मान लो यहीं पर 1,00,000 क्या होता है, 1,00,003 होता, 1,00,003 होता, और इसका वर्ग आपसे पूछा जाता, तो आप कहते सर कोई दिक्कत नहीं, हमें लिखेंगे 1,00,006, 3 का वर्ग 9, 5 अंकों में, अंतिम में 5 अंक रहेंगे, जो 9 है 5 अंकों में लिखा जाएगा, तो 4 बार 0 होगा, 1 बार 9 होगा। देखिए प्रोडक्ट बनकर आया। ये कन्फर्म है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है। इसी तरह से अब मान लो अगर 109 था ना, आपने किया था, और अब अंतिम में देखिए हम 3 प्रकार से कंडीशंस को आपके सामने सेट कर रहे हैं। 3 प्रकार की कंडीशन कुछ इस तरह से लेंगे कि पहले में क्या था कि एक अंक था, मतलब एक मतलब ऐसा था कि प्रोडक्ट अर्थात वर्ग करने पर अंतिम में कितने अंक आते थे, एक अंक आता था। जब एक अंक आता था तो हमने क्या किया कि ऐसा प्रोसेस बनाया कि आपने देखा था कि 2 अंक बनाने के लिए हमें, क्योंकि लिखना अंतिम में 2 ही अंक है, एक शून्य लगाना पड़ता था स्टार्टिंग में। अभी हम जब ऐसा कोई ले रहे हैं, जैसे देखिए ये वाला लिया हमने, तो आप देख रहे हैं कि इस समय क्या होगा कि इसको लिखेंगे 118, 9 9 18 होता है, 9 का वर्ग 81, मतलब 2 अंकों में आ रहा प्रोडक्ट, 118 81। रंजीत, मजबी प्रवीण, अंकिता चौहान, दृष्टि, समीस, दिवाकर, सभी का उत्तर आया। मान लो यही 1009 होता तो क्या करते आप, तो आप कहते सर कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे 1018, 1018, और 9 का वर्ग 81 होता है, इसको 3 अंक में लिखेंगे तो 081। क्यों?
1018, सही से बोलिए आप लोग सभी, लगाइए उत्तर कितना होगा। 1009 का वर्ग करेंगे तो 1018, 081, 081 एकदम राइट सोल्यूशन, यस वेरी गुड, एकदम सही है ना। हाँ, अब मान लो यही हमारा होता 10,018, 10,009, इसका वर्ग करना होता तो क्या करते आप? तो आप लिखते कि 10,018, 10,018, 9 9 81, 81 को अब 4 अंकों में लिखते 081 होता। कितना होता? 0081। 10,018, 0081। ये पैटर्न दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। मान लो 1,00,009 होता, इसका वर्ग करना होता तो आप लिखते 1,18,81 को हम अब की बार 5 अंकों में लिखने के लिए 3 बार शून्य लगाते 00081। ये हो जाता 00081। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आपके सामने हो जाती है। इसको आराम से आप लोग पैटर्न बना देते और उत्तर बना लेते। एक और लास्ट कंडीशन, जैसे मान लो 116 है, ध्यान से देखिए, 116 का वर्ग करना है, आप लोग करके बताइए। 116 भैया 100 से 16 ज्यादा है तो 16 और बढ़ा दीजिए ना। आप मेरी बात को समझिएगा, 116 है, 16 का वर्ग 16 और बढ़ाइए तो 132 होगा। कितना होगा? 132। 16 का वर्ग 256 होता है, अंतिम के 2 अंक, इसको जोड़ दीजिए 134 56। क्या मैं सही हूं गलत हूं? पहले एक बार कंफर्म करिए फिर आगे बढ़ू। 134 56 होगा रजत? हाँ, 134 56 इज राइट वैल्यू। 116 का वर्ग होगा, सही है ना। फिर अब देखो 1016 होता, 1016 का वर्ग अगर आपको करना होता तो क्या करते? कहते सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे 1032, लिख दिया। 16 का वर्ग 256, एज इट इज उतार दीजिए 256, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर में टेंशन नहीं है, सही है। 1032, 256 एज इट इज उतार दिया। 125 का सिंपल है निकिता जी, 125 में अंत में 5 भी है और वैसे भी 25 हम बता देते, जनरली भी लिख दे रहे हैं। 125 है, 25 ज्यादा 150 और 25 का वर्ग 625, 156 25 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। हाँ, देखिए अब यहां पर देखो 10,016 है, इसका वर्ग करना है, मैं लिखूंगा 10,032, 16 16 32, 16 का वर्ग 56, 2 0 256, क्योंकि 4 अंकों में लिखना होगा, 4 अंकों में